इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। जो टॉपिक मैं अभी लेके आया हूं यहाँ पर वो है आपका सर्कम सर्कल और इन सर्कल से, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल और रेडियस ऑफ द इन सर्कल। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अभी आने वाली हैं, टीजीटी, आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, आपका जीआईसी लेक्चरर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें सब में जो भी सिलेबस आ रहा है उसके अंदर ये एक टॉपिक है जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट बनते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, क्योंकि हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। भाई स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। परिवृत्त और अंतर्वृत्त की बात करने वाले हैं, उनकी रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से कि जो हमारा सर्कम सर्कल है उसका मतलब है कि एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में जो सर्कल इसकी सभी साइडों से होके जा रहा है, इन सिरों से होके जा रहा है, उसको हम सब सर्कम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। और ये कैसे बनता है? ये भुजाओं के अर्धक से बनता है। ये भुजाओं के अर्धक से बनता है, सबने बनाया होगा, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर जो रेडियस आती है वो रेडियस ये है, ये है वो रेडियस, ये पॉइंट है रेडियस का, कैपिटल आर, ठीक। अब इसमें हमें ये बताना है कि भाई इसका जो रेडियस है वो निकलता कैसे है। तो देखिए बहुत इजी है, इसका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आर इज इक्वल टू, ये हमारी साइड है ए बी सी, ये आप ऐसे मान लो ए बी और ये सी, ठीक है। तो ए के सामने स्मॉल ए आ गया, ये सब आपको पता होगा, सीधी सी बात है कि भाई जो अपोजिट एंगल है उनके सामने उनकी साइड लिखी जाती है स्मॉल लेटर से। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा ए बी सी अपॉन 4 डेल। और इस डेल के बारे में आपसे क्या कहूँ, सब जानते हैं डेल क्या होता है भाई, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पर एस हमारा अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको ए बी सी देता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि वो कहता है 12, 13 और 14 आपको साइड दे दी, 13, 14, 15, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, 13, 14, 15 इस पर क्वेश्चन आ जाता है। वो पूछता है कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल बताओ, परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। बहुत सिंपल है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका क्षेत्रफल। डेल आप एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, उसको निकालेंगे। एस आपको पता है कि क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, वो निकालेंगे और डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ और भी बताना चाहूँगा। यदि हमको एक साइड दे देता है और उसके अपोजिट वाला एंगल दे देता है, यदि मैं कहता हूँ कि मुझे एंगल ए गिवन है, ये भी दिया हुआ है और साइड भी गिवन है, तो भी एक फॉर्मूला बन जाता है। आर इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला और होता है ए अपॉन 2 साइन ए। इसी तरीके से बी अपॉन 2 साइन बी भी बन जाता है, इसी तरीके से 2 साइन सी भी बन जाता है। तो स्टूडेंट ये भी आप मान सकते हो, ठीक। तो ये भी एक फॉर्मूला है। कंडीशन गिवन है कि भाई आपको यहाँ पर एक भुजा दी है और उसके सम्मुख उसके अपोजिट ही एक एंगल दिया हुआ है, तब आप जो सर्कम सर्कल है उसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई हमारी परिवृत्त की। अब हम बात करने वाले हैं अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए हम जाएंगे आगे। जब भी हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो अंतःवृत्त कैसे बनता है? कोणों का अर्धक होता है, कोणों का अर्धक। किसका अर्धक होता है? कोणों का अर्धक होता है, ठीक है। कोणों के अर्धक से आप सब जानते हैं, कोणों का अर्धक किया हमने, जो इसके कोण होंगे, एंगल्स होंगे, और जो पॉइंट आपको मिलेगा उससे जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो अंदर ड्रॉ होगा। ये मैं केवल रफली आपको समझा रहा हूँ, आपने बनाया भी होगा स्कूल टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ जो रेडियस होगी, यहाँ जो रेडियस होगी, कुछ ये वाला पॉइंट बनेगा ये रेडियस का, ये स्मॉल आर, इसको हम नॉर्मली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू डेल अपॉन एस। और ये डेल फिर से मैं कहूँगा, एक ही बार बोल रहा हूँ कि ये डेल क्या है, फिर से हमारी वही साइड हो गई। चलो आप ए बी सी सही मान लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है।
सीधी सी बात है कि एंगल ए के जो अपोजिट है वो आपकी साइड होगी, ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो डेल आपका फिर से मैं बोलूँगा एक ही बात कि भाई क्या है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन फॉर्मूला है ये, जहाँ पर एस आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक भुजा दी हुई है और हमें 3 कोण दिए हुए हैं, तीनों कोण दे देता है और एक भुजा दे देता है। उस सिचुएशन में भी यदि हमें एक एंगल दे देता है, एक कोण दे देता है, सॉरी 3 कोण दे देता है और एक भुजा, तब भी आप इसे इजीली निकाल सकते हो। तो R इजिकल टू हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कॉस a/2। ये भी बना सकते हैं आप फॉर्मूला। इसी तरीके से आप समझ जाइए, यदि b दिया होगा तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सिमिलर है कि भाई R इजिकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यदि हमें b दे देता है तब हम लिख सकते हैं साइन a/2 साइन c/2 अपॉन कॉस b/2। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा इसके बिहाफ पर पूछ लेता है। वो कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको परिमाप दिया हुआ है। देखिए समझिए, यदि मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको क्षेत्रफल दे रहा हूं और परिमाप दे रहा हूं, यदि मैं क्षेत्रफल आपको दे देता हूं 200 और बोल देता हूं कि उसका जो परिमाप है, एरिया जो है वो आपका 200 स्क्वायर मीटर है, और मैं बोल दूं कि इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो पैरामीटर 2s होता है, और मैं बोल दूं वो 40 है। आप सब जानते हो पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो ये हमारा 2s है। तब हम कहेंगे कि जो s है हमारा 20 आ रहा है, और जो अंत्य त्रिज्या होगी, जो रेडियस ऑफ द इन सर्कल होने वाली है, वो क्या हो जाएगी हमारी 200/20 गेट 10 मीटर। ओके, ये भी आपका मीटर में है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगला टॉपिक फिर आपके लिए जल्दी से लेकर आऊँ। छोटा सा टॉपिक दोबारा से लेकर आऊँगा जो खास इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिए सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।